शुभोदय बच्चों, आप लोगों को बाल अदालत पाठ के बारे में बताया जा रहा है ना। इसमें क्या है, वो पहली कहानी के बारे में चल रहा है। इस पहली कहानी में क्या है, वो एक लकड़ी काटकर व्यापार करने वाले के बारे में बताया गया है। वो उन्होंने क्या किया है उसके बारे में क्या है, वो उनका पेशा क्या है, वो जंगलों में जाना, लकड़ियों को काटना, उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पाल पोस करना। वो उनके लिए तो ये पेशा सही है, लेकिन ऐसा वृक्षों को जंगलों में काटे तो क्या हो जाता, एक ना एक दिन पूरा वृक्ष अगर मर गए तो हम लोगों को सांस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो तो नहीं मिलता, वातावरण पूरा कलुषित हो जाता, लोगों की मृत्यु की संभावना है, ये पूरा होने लगी है। अभी इसमें क्या है, वो किरोड़ीमल को बुलाया गया है वो, और दरबार में वो आदेश के अनुरूप वो आया है, सॉरी घीसाराम है, और वो उन्होंने अंदर आता है। वो घीसाराम ने क्या है, वो प्रण करता, वो प्रण के आधार पर उन्होंने बताते हैं ये पूरा। और आगे क्या होता है, वो इधर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के क्या निर्णय करता है वो, और सरकारी वकील ने कुछ बताया है। महोदय, मेरा मानना है कि घीसाराम ने अवश्य ही कानून को तोड़ा है। यदि इस प्रकार कानून तोड़ने वालों को तो माफ कर दिया गए तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा और सभी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट कर पर्यावरण की हानि पहुंचाते रहेंगे। अगर हम लोगों ने इनको ऐसे ही माफ कर दिए तो एक ना एक दिन क्या हो जाता है, वो पर्यावरण पूरा सर्वनाश होने की संभावना है, वैसा कहा गया है। और घीसाराम ने सख्त में सख्त सजा दी जाए और इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देना अनिवार्य है। अगर ऐसा इनको सजा नहीं दिए तो लोग क्या करते हैं, यही आदत पकड़कर और सर्वनाश करने में तुले पड़ते हैं, ये बताया गया है इसमें। और इंसान पेड़ काटने के गुस्सा की ना कर सके और इनकी जो सजा दिलाए तो वो सजा के अनुरूप और दूसरे लोग ऐसा गलत कार्य करने का तो कदम तो नहीं उठाते हैं, वो बताया गया है। अब न्यायाधीश क्या निर्णय बताते हैं। अदालत दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंच गई कि निस्संदेह घीसाराम कानून से अनजान है। घीसाराम के बातों के द्वारा और जो वकीलों के बीच में जो वाद विवाद हुआ है उसके द्वारा क्या मालूम होने लगा है, इसको तो कानून के बारे में नहीं मालूम है और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही कर लिया, वैसा मान रहे हैं, ये तो गलत है। इनके बातों के द्वारा मुझे ये मालूम हो गया और उनके अपराध के लिए माफ करके छोड़े तो नहीं, अनजान में करे या जानबूझकर करे, उसको तो सजा तो मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो अपराध किया इसके लिए अदालत ने क्या निर्णय किया है, वो अदालत घीसाराम को यह आदेश देती है कि यह भविष्य में किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा। अगर हम लोगों को भी क्या है, घर के आंगन में हम लोग बड़े वृक्षों को अगर पाले तो क्या हो जाता, वो आंगन के वृक्षों को भी काटने के लिए अधिकार नहीं, उससे भी हम लोग सरकार से अनुमति लेना है। कारण क्या है, वो प्रकृति को साफ सुथरा और पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए वो तो जरूरी है, उन वृक्षों को तो काटना नहीं चाहिए। इसके साथ ही अदालत घीसाराम को हुकूमत देती है कि और क्या है, भविष्य में ऐसे वृक्षों को कोई भी नहीं काटना, और घीसाराम को भी कुछ आदेश दिया है। वो आदेश में क्या निर्णय दिया है सरकार ने, और वो क्या है, घीसाराम को हुक्म देती है कि वह अपने गांव के चारों तरफ 100 पेड़े लगवाएगा और अगले वर्ष तक उनकी देखभाल करेगा। आप लोग भी करें, वो क्या है, स्वच्छ भारत या नहीं है तो क्या है, वो हरितहारम या कुछ तो आप लोग स्कूल की तरफ से जगह जगह जाना, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ों को लगाना, और पेड़ बचाओ जान बचाओ ऐसे नारे लगाकर घूमे हैं और पेड़ों को लगाए। पहले दिन पेड़ को लगाते हैं और उसके बाद में स्वच्छ भारत बोल के पूरा साफ सफाई की जा रही, और ऐसा नहीं करना। हम लोग क्या करना, अगर पेड़ों को लगाए तो उनको जिस प्रकार आपकी माता जी आप लोगों को पालन पोषण करती है उसी प्रकार उनका भी देखभाल करना है, ये बात तो भूल जाते हैं लोग। इसी वजह से क्या होता है, वो पेड़ों को हम लोग लगाना नहीं
वो उनको बढ़ाने के लिए भी हम लोग थोड़े समय के लिए 1 वर्ष तक उनको संभाले दो, बाद में वो अपने आप को संरक्षण कर दे और उसके आगे हमारे लिए भी वो देखभाल करना शुरू करे। एक पुत्र रथ के समान इसको पालन पोषण करना अनिवार्य है। शकुंतला भी वो क्या है, वो दुष्यंत और शकुंतला के बारे में मालूम है ना। शकुंतला भी क्या किया है, वो पौधों को पानी देने बिना वो पानी का ग्रहण नहीं करते और उनके कोपलों को तोड़ना नहीं चाहती, ऊपर से उनको फूलों को भी नहीं करते। आप छोटे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर भी पेड़ मिले या छोटी सी पौधा मिले उसमें से नए कोपल आए तो थोड़े लोग क्या करते हैं, अपने नाखूनों से उसको काटते हैं। ऐसा नहीं करना, वो तो सरासर गलत है। अगर आप लोग नोचे तो कैसा होता, कितना दर्द होता, वैसा पेड़ों को भी होता है। ये बात तो मानना है, पेड़ों को तो हम लोग नहीं काटना। अब ये इनको वो सजा सुनाई गई है, ये बात तो वो स्वीकार करता है और घंटी बजती है, सभी मंच के बाहर हो जाते हैं। और क्या है, ये आप लोग ये घीसाराम का जो कुछ भी है, ये इसको आप लोग नाटक के समान प्रदर्शन कर सकते। आप लोग वो उसमें सही ढंग से एक वकील बन सकते, न्यायाधीश और दरबान, ऐसा सभी पात्रों के द्वारा आप अपने विचारों को सुचारू रूप से बताया जा सकता है। हम लोगों क्या है, घर घर जाकर लोगों में परिवर्तन ना ला सकते, लेकिन एक दो बार क्या है, नाटकों को प्रदर्शन करके लोगों में क्या है, वो पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जा सकता है, उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया जा सकता है। सभी लोग शिक्षित लोग नहीं है, अशिक्षितों को भी हम लोग शिक्षित इस प्रकार कर सकते हैं। यह है आप लोगों का पहला नाटक क्या है, वो ये घीसाराम के बारे में बताया गया है। अभी क्या है, दूसरे नाटक के बारे में आप लोगों को बता दें, वो क्या है वो देखेंगे। उसी समय क्या है, और एक आया है वो न्यायाधीश, ऑर्डर आज अगला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। पहले मुकदमे में क्या है, पेड़ काटने के वजह से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया है। अब दूसरे में क्या बताया जा रहा है, देखो। न्यायाधीश ऑर्डर के अगले मुकदमे में सरकारी वकील शुरू करता है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं वो उसके पहले वो आरंभ करता है, उसके बाद में क्या है, पक्ष वालों के वो वकील भी उनसे वाद प्रतिवाद करके सही या गलत का निर्णय तो हो चुका है। महोदय, आज का अगला मुकदमा गांव के बाहर लगी फैक्ट्री के मालिक सेठ किरोड़ीमल के विरुद्ध है। उस पर आरोप है कि वह फैक्ट्री के गंदे पानी और तमाम कूड़े कचरे को गांव के पास बहने वाली नहर में फेंकता है, वो जिससे नहर का पानी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्री के चिमनियों से निकलने वाले धुआं ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अगर पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गई है तो क्या हो जाता है, लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों को झेलना पड़ता है और बीमारियों क्या है, वो हृदरोग भी आने की संभावना है। वो कलुषित पानी पिए तो क्या हो जाता है, लोगों को बीमार पड़ जाते हैं, एक बार मरने की भी संभावना है। ये पूरा उन लोगों ने उन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाला वो पानी को नालियों के द्वारा अगर छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, वो पानी पूरा गंदा बन जाता है और वो गंदा पानी को पिए तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। और उनका वो गलती है, वो इधर किरोड़ीमल उन्होंने क्या करता है, किरोड़ीमल एक फैक्ट्री है वो उनका, उसमें से जो गंदा पानी फैक्ट्री वाले क्या करना है, वो जो कुछ भी पानी को इस्तेमाल करते वो अपने यहाँ भी एक बड़ा सा वो जो पानी इस्तेमाल करे सो पानी को एकत्रित करना, फिर उसके अंदर केमिकल्स को निकाल कर बाकी का पानी को दोबारा उपयोग करने के लिए कोशिश करना। ये करने में उन लोगों को बहुत पैसा खर्चा होता है। ये मानकर उन लोग क्या करते हैं, आराम से वो हमारे आम लोगों की जो नालियां है वो उसमें छोड़ देते। इस वजह से क्या हो जाता, वो वहाँ का वातावरण पूरा कलुषित होता और भूमि प्रदूषण भी हो जाता, भूमि पूरा जहरीला बन जाता है। इस वजह से लोगों के अनेक प्रकार की बीमारियों को झेलना पड़ता है वो। और वो फैक्ट्री के चिमनियों से निकलने वाली धुआं, वो हवा में मिलने की वजह से वही धुआं को धुआं के साथ वो हवा लेने की वजह से फेफड़ियों के संबंधित बीमारियां आने की संबंधित है, लंग और लंग डिसीजेस
इलनेस आने की संभावना है। स्वच्छ प्रदूषण वायु लेने की वजह से क्या हो जाता है, अनेक प्रकार के हृदरोगों का संभावना है। ये बात तो उन लोगों की जरूरत है, वो लोग आराम से अपने क्या है वो आराम से रहने वाले उन मकानों में रहते, बाकी के लोगों को ये इसका तो ये जहरीले हवा को लेना पड़ता है। ये पूरा सरासर तो गलत है। न्यायाधीश किरोड़ीमल को हाजिर किया जाए। किरोड़ीमल आता है और क्या बताता है देखेंगे। किरोड़ीमल हाजिर हो, सेठ किरोड़ीमल कटघरे में आकर खड़ा होता, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। वो क्या शपथ लेता है और उसे होने वाले वो शपथ को उनको सच बताता है या नहीं, उन सभी विषयों के बारे में वो अगली कक्षा में बताती बच्चों। तब तक ये पाठ तो पढ़ लीजिए। धन्यवाद।